तो ये भी आज हमने शुरू किया है ग्रुप थ्योरी का लेक्चर, जो जहाँ से हमने प्रीवियसली ख़त्म किया था। तो ये एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दी है, पेज नंबर 27 पे है। और यहाँ पे भी एक सेट उसने दे दिया है, ये देख लें। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 k इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, जिसमें k क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, जिसकी मिसाल ये हो सकती है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 या 2 की पावर 0 या 2 की पावर -2। इस तरह के इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। आपने प्रूव करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है। तो इसमें हम 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो आइए, अच्छा देखिए, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, आप हिंट्स लिखूंगा और आपने बुक से फिर इसकी अच्छी तरह से रीडिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें देखनी है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। उसमें क्या करते हैं, इस सेट में से 2 एलिमेंट्स लेते हैं और देखते हैं कि क्या उनका प्रोडक्ट का जो आंसर है वो दोबारा से इस सेट में है। तो आइए, अगर इसमें से 2 एलिमेंट्स ले, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की शेप देखिए ना, 2 की पावर समथिंग है। तो मैं इसमें से 2 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, तो इस तरह के होंगे, 2 की पावर k, और y अगर दूसरा एलिमेंट है तो वो 2 की पावर l के बराबर है। तो क्लियरली ये जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, यानी कि x और y, ये दोनों g के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें जो k और l है, ये टीजर्स हैं कुछ भी। अब इनका प्रोडक्ट देखिए, सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। पता नहीं क्या मसला है, फिर शायद कोई नेट का मसला हो सकता है। तो ये मैं इनका नहीं, प्रोडक्ट क्लियर है सर, ये असल में ना, ये क्लियर जो है। स्टूडेंट्स ने माइक खोले हुए हैं ना, ये अगर आप अपनी शोर कम करेंगे तो मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो सकती है। ये देखिए, मैं इनका प्रोडक्ट देख रहा हूँ, वो क्या होगा, k प्लस एल। अब देखो, k और l अगर इंटीजर्स हैं तो इनका सम भी तो एक इंटीजर ही होगा ना। क्या ये सबको पता है ना। यानी कि हमने इसके 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है और आंसर दोबारा से उसी टाइप का है जिस तरह के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे इसमें होल्ड करती है। इसके लिए आपने इसमें से 3 एलिमेंट्स लेने हैं। लेट x इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर k, y इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर l, और z इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर m। यहाँ पे जो x, y, z हैं, ये सारे के सारे g के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि g इस तरह से ही है। तो देन आप देखें, x इंटू वाई जी किसके बराबर होगा, एक होगा 2 की पावर k ब्रैकेट 2 की पावर l, सॉरी, सर ये इधर जी कौन सा सेट है, मतलब क्या ये जी तो हो गया इंटीजर नंबर, और जी कौन सा सेट है इसकी समझ नहीं आ रहा। आपने शुरू से स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट में इस सेट की वजाहत की है कि इसमें जो जी का एलिमेंट्स क्या है, ये देखिए, 2 की पावर k, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, या फिर k इंटीजर है ना, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो, 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, इस तरह के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जी ठीक है। सर। तो जब आप कोई जी फर्जी से एलिमेंट इसमें से ले रहे हो, तो वो ज़्यादा, ये 2-3 दफ़ा हमने x और y और z को लिया है, तो उसी शेप का लिया है जिस शेप के एलिमेंट्स इस सेट में हैं। तो पहली जी प्रॉपर्टी देख चुके हैं आप, दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो लेफ्ट साइड है ना, इसमें वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। जी। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर, ये जो है ये बन जाएगा l प्लस m, सही।
अब चूंकि बेसिस एक जैसी हैं तो क्या होंगी, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। कैसे ऐड होगी, के प्लस एल प्लस एम, ऐसे ही है ना। पावर एक जैसी हो तो बेसिस एक जैसी, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये देखो के एल और एम क्या है, ये तो इंटीजर्स है ना। पावर जो इसमें सेट में दी गई है 2 की पावर के में, जो के अब इंटीजर है। और इंटीजर के बारे में आपने पहले जो सबसे पहला ग्रुप पढ़ा था वो यही था कि इंटीजर्स का सेट एडिशन के लिहाज से ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखें 3 एलिमेंट्स जी के हैं, और एडिशन के लिहाज से चूँकि ये एसोसिएटिव होता है तो हम इस पर जी की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ब्रैकेट जो लास्ट 2 पे हैं उनको हम पहले 2 पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो भाई इस पॉइंट की समझ आई। अगर किसी के जहन में जो जी वाला सेट था इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हम ग्रुप प्रूव कर चुके हैं, यानी कि उसमें एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो जो के एल एम है ये तीनों इंटीजर्स हैं, जी के एलिमेंट्स हैं, तो उनके दरमियान एडिशन के लिहाज से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। ओके, तो देन दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको मैं ब्रेक करने लगा 2 की पावर के प्लस एल अलग और 2 की पावर एम सेपरेट कर दिया। अब 2 की पावर के प्लस एल को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर के डॉट 2 की पावर एल और ब्रैकेट 2 की पावर एन। अब 2 की पावर के था इक्वल एक्स के, 2 की पावर एल इक्वल था वाई के, और ब्रैकेट जी के। तो आप देखें लेफ्ट साइड कौन सी थी, कहाँ से स्टार्ट किया था, एक्स इंटू ये हमारे पास आ गया एक्स इंटू वाई जी, ये भी ना थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो रही है लिखने की, बाद में इंशाल्लाह सेट हो जाएगा सब कुछ। जी, तो ये हमने प्रूव किया एक्स इंटू वाई जी इज इक्वल टू, तो ये आपने इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक कर लिया। ठीक है, अब इसी सेट में मैं ये देखूंगा कि क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो उसके लिए हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इस सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट 2 की पावर 0 विच इज़ 1 एंड दिस बिलोंग्स टू जी। क्यों भाई, क्योंकि इसके एलिमेंट 2 की पावर के की शेप के हैं, के इंटीजर हो सकता है, तो 2 की पावर 0 भी तो इसमें होगा ना। और 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, और 1 इसमें ये जो 2 की पावर 0 वाला एलिमेंट है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे इसमें यूज होगा, सच दैट फॉर ऑल 2 की पावर के बिलोंग्स टू जी। देखें 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर के, ये किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 0 प्लस के इज इक्वल 2 की पावर के। इसको आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से भी करें। तो देखो 2 की पावर 0 ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ दूसरा एलिमेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर वही एलिमेंट आ गया, जिसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज 2 की पावर 0 विच इज़ 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस अवेलेबल हैं, तो आइए वो देखते हैं। अब देखें फॉर ऑल 2 की पावर के फ्रॉम दिस सेट जी देयर एग्जिस्ट 2 की पावर माइनस के बिलोंग्स टू जी। देखो अगर 2 की पावर के जी का एलिमेंट है तो 2 की पावर माइनस के भी जी का होगा ना, क्योंकि के अगर इंटीजर है तो माइनस के भी तो इंटीजर होगा। तो हाँ, जो 2 की पावर के वाला एलिमेंट है तो 2 की पावर माइनस के वाला एलिमेंट भी जी में मौजूद है। और ये पहला एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स है, दूसरा एलिमेंट पहले का इन्वर्स है, क्योंकि इसको हम अभी दिखाएंगे कि इन दोनों के प्रोडक्ट से आइडेंटिटी आ रही है।
such that k टू की पावर k टू की पावर माइनस k इज इक्वल टू टू की पावर k माइनस k, यानी कि टू की पावर 0। आइडेंटिटी आ गई ना, जब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 होता है, आइडेंटिटी होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि हर पॉइंट का या हर एलिमेंट का इसमें इन्वर्स भी मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है। तो ये ग्रुप बन गया, ये जो सेट है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखा जाता है जी अंडर डॉट, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इज ए ग्रुप। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है कॉम्यूटेटिव है। कैसे? ये आप इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब देखो के और एल चुके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, यानी कि ए प्लस एल इज इक्वल टू एल प्लस के। इसको आप ऐसे लिखें, इसको आप अलग अलग कर दें। अब ये टू की पावर एल क्या था? वाई, और ये क्या एक्स। तो एक्स वाई किसके इक्वल आ गया? वाई एक्स के। तो ये जो ग्रुप है वो विलिंग ग्रुप बन गया। इधर आते हैं कि उनसे ही राइटिंग होती बाहर। ये हमने एक एग्जांपल ली और इसको ग्रुप प्रूव कर दिया। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। अच्छा, ऐसा है कि इसमें एग्जांपल्स तो बेशुमार बहुत सारी दी हुई हैं। आप खुद इसको देख सकते हैं। तो मैं चंद और जो ज़रूरी एग्जांपल्स हैं जो बाद में भी इस्तेमाल होंगी उनको करता हूँ। जैसे ये ना मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा इसकी पिक्चर से ही। तो जो इम्पोर्टेंट है जिसको हमें आगे यूज़ भी करना है उसको मैं आपसे डिस्कस करूँ। हाँ जी, आप आ जाए पेज नंबर 37 पे। पेज नंबर 37 पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल 32 बुक। इसमें एक सेट उसने दिया हुआ है, उसको आपने ग्रुप प्रूव करना। ये आपने पढ़ा होगा सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4। आपने नंबर थ्योरी मुझसे ही पढ़ी है, तो उसमें कम से कम ये तो आप बड़ी अच्छी तरह से सेट जानते हैं कि इसमें जो एडिशन है वो सादा एडिशन नहीं है, जिसको हमने बोला था ना एडिशन मॉडुलो 4, सॉरी एडिशन मॉडुलो 5। तो इसमें इंटीजर्स के दरमियान एडिशन होगी, और जब भी आंसर मॉडुलो 5 के इक्वल आएगा तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, और जो उसका रिमाइंडर आएगा ना वो लिखेंगे। तो ये वो वाला सेट है, आप इसको पढ़ने बुक में लिखा हुआ लेट जी इज इक्वल टू दिस सेट बी द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 सच दैट, कि उसने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि अगर आप इसके दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो ऐसा होना चाहिए जिसको 5 से डिवाइड किया गया हो और उसके रिमाइंडर को लिखा गया हो। तो इस सेट को आपने इस एडिशन के तहत ग्रुप प्रूव करना है। यहाँ पे एडिशन सादा एडिशन नहीं बल्कि एडिशन मॉडुलो 5 है। तो उसका आप पता है कि हम वो कंपोजिशन टेबल तैयार करते हैं,
यहाँ पे जीरो बार, वन बार, टू बार, थ्री बार, फोर बार। इस तरह से इधर जीरो बार, वन बार, टू बार, थ्री बार, फोर। अब इधर जो एडिशन है वो सादा एडिशन है, इस एडिशन को ऐसे सर्कल कर दिया जाता है। एडिशन जो कि ऑर्डिनरी एडिशन से डिफरेंट हो, इसको डिफाइंड एडिशन आप कहने कर सकते हैं। अब करें जी, जीरो को जीरो में ऐड करें, यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो को वन में ऐड करें, वन आ गया, ये टू आ गया। अब देखें वन और ये फोर के सम से आ रहा है फाइव, ठीक है। तो फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर इसका आएगा वो जीरो लिखेंगे। इसके बाद टू प्लस जीरो टू बार, ये थ्री बार, ये फोर बार, इधर है जीरो बार, और फाइव टू और फोर हो गए सिक्स, सिक्स तो जब फाइव से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वन आता है। इस तरह से थ्री प्लस जीरो हो गया थ्री बार, फोर बार, देन फाइव बार का हमने जीरो लिख लिया, सिक्स बार का आ गया वन बार, सेवन का आ गया टू बार। सिमिलरली फोर के साथ करें, फोर, फाइव का ज़ीरो, इसका वन बार, इसका सेवन का आ गया टू बार, इसका एट का आ गया थ्री बार। तो अब आप ज़रा गौर से देखेंगे इस सेट में एक के मुख्तलिफ एलिमेंट्स की आपस में एडिशन हुई है, और आपस की एडिशन के बाद जो आंसर्स आए हैं उन पर गौर करें। इनमें से कोई आंसर भी इस सेट से के एलिमेंट के अलावा नहीं आया। इसका हम ये मतलब समझेंगे कि आप कोई से दो एलिमेंट्स लें और उनकी एडिशन करें, ये जो एडिशन मॉडुलो फाइव है तो रिजल्टिंग आंसर इसी सेट से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट इस वाली एडिशन के तहत क्लोज है। कैसे लिखेंगे? दिस एडिशन डिफाइंड इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन मॉडुलो फाइव। इसके अलावा जैसे मैंने कहा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज किसी भी सेट में एसोसिएट होते हैं, तो आप इसके लिए भी सिंपली लिख दें कि दिस सेट इज दिस एडिशन इज एसोसिएटिव इन दिस सेट। इसके बाद आपने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तलाश करना है। टेबल से भी आप सर्च करें, टेबल से भी पता चल जाता है वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें कोई दूसरा एलिमेंट ऐड हो तो वही आंसर आता जा रहा है। तो आप देख लें, जीरो जीरो में जीरो ऐड हुआ तो जीरो आ गया, जीरो में वन ऐड हुआ तो वन आ गया। तो जीरो में वो खसूसियत है कि इसको जब आप किसी भी दूसरे एलिमेंट में ऐड करेंगे तो आंसर वही एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो बार मौजूद है। इसके बाद लास्टली आपने ये देखना है कि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या है। देखो इसके टोटल एलिमेंट्स हैं फाइव, तो हमें पांचों एलिमेंट्स के इन्वर्सेस देखने हैं। इन्वर्सेस देखने का तरीका मैंने बताया था टेबल से कि आप जहाँ जहाँ पे आइडेंटिटी आई हुई है ना उसको मार्क करें। जैसे ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ये है और ये है, और ये कैसे आई हैं वो भी लिखें। तो फ्रॉम द टेबल मैं चौथे पॉइंट पे आ गया हूँ कि फ्रॉम द टेबल देखिए पहले जो जीरो है वो कैसे आया है, यह जीरो प्लस जीरो से जीरो बार। जब दो एलिमेंट्स का सम जीरो हो तो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होती है। यहाँ से आप लिख दें इनवर्स ऑफ जीरो बार इज जीरो बार। इस तरह से आप लिखें। दूसरी रो में देखें जीरो कैसे आया, ये आया जी वन बार प्लस फोर बार। वन बार प्लस फोर बार ये जीरो होता है। जब दो एलिमेंट्स का सम आइडेंटिटी हो तो वो पहले का इन्वर्स दूसरा होता है।
इनवर्स ऑफ 1 बार इज 4 बार। इससे अगली रो में आ जाए, 0 कैसे आया हुआ है, ये 2 + 3 से 0 आया हुआ है। आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ 2 बार इज 3 बार। अच्छा, जब सेकेंड रो में जाते हैं तो वहाँ पे भी 3 + 2 है ना, 2 + 3 0 हो या 3 + 2 0 हो, जब आप ये लिख रहे हैं ना कि 2 का इन्वर्स 3 बार है, तो यहाँ से ही आप कह सकते हैं कि 3 बार का इन्वर्स 2 बार, यानी कि आपको 0 का इन्वर्स मिल गया, 1 का इन्वर्स मिल गया। जब 1 और 1 का इन्वर्स 4 है तो 4 का इन्वर्स 1 होगा, इसका मतलब आपको 4 का भी इन्वर्स मिल गया। 2 का इन्वर्स 3 है और 3 का इन्वर्स 2 है, तो सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, सारे एलिमेंट्स के इन्वर्सेस आपके सामने आ चुके हैं। आप कह लेंगे कि ये जो सेट है एडिशन के लिहाज से एक ग्रुप है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देख लें कि ये सेट इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से है, सिंस द कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट द मेन डायग्राम। उसका तरीका मैंने बताया था कि अगर आप इसका लेना ट्रांसपोज, तो जो एलिमेंट्स इसकी किसी रो के हैं वही एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है कि इसमें ये जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव भी है। ये जो एडिशन है ये कॉम्यूटेटिव, ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया। ये एग्जांपल हमने क्लियर की है। इसके बाद भी आप एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें 1 बार 2 बार 3 बार हैं और इसको उसने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ठीक है जी, इस सेट को आपने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप प्रूव करना है। आइए इसका टेबल तैयार करते हैं। सर ये कौन सी वाली एग्जांपल है बुक पे? ये है, उससे अगली एग्जांपल है 33 वाली, यानी कि जिस तरह से आपने ये एडिशन के हिसाब से मॉडुलो 5 वाला था ना, ये अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, इसको डिस्कस करना। जी सर। अब इसमें होगी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, यानी कि जब भी आपका आंसर 5 या 5 से बड़ा आएगा तो आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे और देन जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। तो ये एग्जांपल 33 है। तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार,
नीचे भी लिखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार और 4। अभी प्रोडक्ट है इनका, टू वन जार टू, टू टू जार फोर। अब देखें 2 3 जार 6 होते हैं, 6 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या लिखेंगे 1। 2 4 जार 8, 8 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 का रिमाइंडर आता है 1। 3 3 जार 9, 9 का रिमाइंडर आता है 4। 4 12, 12 का रिमाइंडर आता है 2। 4 1 जार 4। 8 का आता है 3 बार। 12 का आता है 2 बार और 16 का आता है 1 बार। इसमें भी सेम चीज़ देख लें कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम लिखेंगे इस तरह, सर्कल करेंगे कि डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन। इसके तहत जो आंसर्स आए हैं वो दोबारा से इसी सेट के ही हैं। आप देख लें जो आंसर्स आए हैं वो दोबारा उसी सेट के हैं जिसके एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन हुई है। इसका मतलब ये है टेकिंग एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट एन एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट जी। इसका मतलब है दिस सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप लिखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन दिस सेट जी। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट ये 1 बार है, आप देख लो ना ये 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वही आंसर दोबारा से आया। 1 के साथ देखो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आया, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको इन्वर्सेस देखने हैं। देखो इन्वर्सेस के लिए आप चेक करें कि ये जो 1 है ये कैसे आया जी। ये 1 और 1 के प्रोडक्ट से आया। तो जब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 हो तो उसमें पहले एलिमेंट का इन्वर्स दूसरा एलिमेंट होता है और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स पहला एलिमेंट होता है। क्योंकि दोनों 1 है इसलिए 1 का इन्वर्स 1 है। ये जो 1 इस अगली रो में आपको नजर आ रहा है ये कैसा है, ये 2 और 3 के प्रोडक्ट से आएगा। जब दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से आंसर 1 आए तो एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। 2 का इन्वर्स 3 और 3 का इन्वर्स 2। इसको आप यहाँ पे डिटेल लिखिए। इसी तरह से ये 1 बार कैसे आया 3 और 2 के, ये पहले ही डिस्कस हो गया ना। 2 3 जार 1 और 3 2 जार, ये वही चीज़ निकलती है। इससे भी आपको 2 और 3 के इन्वर्स का पता चलता है। अब ये लास्ट में 1 है, ये 4 और 4 के प्रोडक्ट से है। इसका मतलब ये है 4 और 4 के प्रोडक्ट से 1 आ रहा है तो 4 का इन्वर्स 4 हो गया। तो 4 एलिमेंट्स थे इसमें, सबके आपने इन्वर्सेस बता दिए हैं। हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसमें ये भी देखें कि ये जो टेबल है ये भी सिमेट्रिक है अबाउट मेन डायगोनल। कैसे पता देखना है कि ये सिमेट्रिक है अबाउट मेन डायगोनल? ये आप देखें ये इस टेबल में फर्स्ट रो है। आप इसी में फर्स्ट कॉलम देखें वो सेम, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स भी यही हैं 1 2 3 4। अब आप देखिए सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या हैं। पहले 1 1 2 3 4। अब सेकंड कॉलम के देखिए 1 1 2 3 4। इस तरह से थर्ड रो और यहाँ पे थर्ड कॉलम आप देखिए सेम एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज देंगे तो वो दोबारा उसी के बराबर आ जाएगा। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वही लिखनी है सिंस द कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट द मेन डायगोनल। तो ये सेट ऐसा है जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये भी सेट ग्रुप बना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इससे अगली एग्जांपल आपने खुद करनी है, वो सेम यही है। उसमें 1 उसने रखा है, 3 रखा है, 5 रखा है, 7 रखा है और मॉडुलो उसने लगाया है 8 वाला। तो उसके तहत आपने इसको सेम लाइंस पे प्रूव करना है। उससे अगली एग्जांपल में भी उसने एक सेट दे दिया और मॉडुलो रखा है, आपने इसका भी टेबल इसी तरीके से तैयार करके इसको करना है। तो मैं अब आ जाता हूँ एग्जांपल 36 में, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया तो मीटिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं।